आज मैंने बिना किसी की हेल्प के अकेले हॉली स्पेशल 3 किलो मिक्सचर नमकीन बनाई है। वो भी 100% नेचुरल कलर से, बिना केमिकल यूज़ किए, और यहाँ तक कि सब्जियों से बनाए हैं कलर, और एकदम टेस्टी। ऐसा टेस्ट कि आपको मार्केट वाली नमकीन में भी नहीं मिलेगा। मिक्सचर नमकीन का ये मेथड देख करके आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी आसान तरीके से मिक्सचर नमकीन हम घर पे बना सकते हैं, वो भी हाइजेनिक तरीके से, नेचुरल कलर का यूज़ करके। कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं, कुछ भी बाहर से नहीं लाना, कोई भी कलर यूज़ नहीं करना, और टेस्ट ऐसा कि जिसको भी आपने खिलाया ना, तो एक बार तो यकीन ही नहीं करेगा कि आपने खुद ने बनाई है। और डिब्बा भर करके बनाएं, 2 से 3 महीने तक स्टोर करें। और ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसमें आपको तेल तक नहीं दिखेगा इस नमकीन में। बहुत ही इजी रेसिपी है, पूरी रेसिपी देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले मैं गई हूँ मेरे छोटे से किचन गार्डन में, जो मैंने छत पे तो नहीं लगा रखा है, सीढ़ियों पे ही लगा रखा है, क्योंकि अभी हम रह रहे हैं रेंट के घर में, तो वहाँ पे स्पेस नहीं है। तो जैसे तैसे मैं पौधे तो लगा ही लेती हूँ जहाँ पर भी मुझे जगह मिले। और जैसे ही घर में आई तो आप देखिए, एकदम फ्रेश पुदीना मेरे यहाँ पे लग गया है, जो कि मैंने 2 से 3 महीने पहले लगाया था। तो सबसे पहले तो हम हरा कलर बनाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ फ्रेश पुदीना। और आपको पता ही है गर्मियों में पुदीना कितना ज़्यादा हेल्दी होता है। उसके साथ साथ जो भी चीज़ें मैंने ली है घर में, वो सारी पहले से प्रिपेयर कर ली है, ताकि रेसिपी ज़्यादा लंबी नहीं हो और आपको मैं आराम से सब कुछ बता सकूं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम कलर बना लेते हैं, क्योंकि आज हम इस नमकीन के लिए 3 प्रकार की बूंदी बनाएंगे। एक हरे कलर की, एक लाल कलर की, एक पीले कलर की। तो जो मिक्सचर नमकीन होती है उसमें रंग बिरंगी चीज़ें डाली जाती है, तभी वो मिक्सचर कहलाती है। और ये जो हम कलर घर की सब्जियां यूज़ करेंगे ना, इससे तो ना वो जो चीज़ें बनेंगी ना, उसमें फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट आने वाला है। तो सबसे पहले हरे कलर के लिए यहाँ पे मैंने 4-5 डाली, मैंने फ्रेश पुदीना के लिए है, उसमें डाला है पानी। जार में डाल करके इसका एक पेस्ट सा बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पतला सा पानी जैसा, जैसे जूस कह सकते हो, वो बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पहला कलर तैयार हो चुका है, जो कि ग्रीन है। एकदम फ्रेश, नेचुरल और एकदम बढ़िया वाला फ्लेवर के साथ बनेगा। इससे जो भी आप चीज़ें बनाओगे, कलर के साथ साथ सुपर टेस्ट भी देगा, क्योंकि हम सब्जियां ऐड कर रहे हैं और सब्जियों में टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बाउल में निकाल देना है इस मिक्सचर को। और जो हमने ये जो मिक्सचर बच रहा है छलनी में, वो हमें अलग कटोरी में निकाल देना है। इसे एज ए चटनी के तौर पर या फिर किसी भी सब्जी में डाल करके यूज़ लेना है, फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्रेश घर का पुदीना है। तो यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है एकदम बढ़िया वाला हरा कलर। चलिए, अब बनाते हैं लाल कलर। तो लाल कलर के लिए मैं यूज़ करूँगी चुकंदर। तो चुकंदर हर जगह मिल जाता है, सब्जी मंडी, सब्जी का ठेला, और 12 ही महीनों में मिलता है। तो इससे जो कलर बनता है ना, तो क्या ही गजब का इसका कलर आता है। और हेल्थ बेनिफिट तो आप सभी को पता है चुकंदर के कितने हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो मैंने चुकंदर को अच्छे से छील लिया है, और मुझे जितना चाहिए उसके हिसाब से ले रही हूँ। तो मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चुकंदर ले लिया है, और जार में हम कट करके डाल देंगे। तो वैसे ही जैसे कि हमने पहले बनाया, वैसे ही हम पानी डाल करके इसका भी एक स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए रेड कलर। तो यहाँ पे इसको भी बढ़िया से पीस के तैयार कर लेते हैं, एकदम फाइन वाला। और इससे हम बनाएंगे लाल कलर, तो इसको भी हम बढ़िया से छान करके तैयार कर लेंगे। आज की रेसिपी दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत और बहुत ही साफ सफाई, एकदम बढ़िया आसान तरीके से आपके लिए लेके आई हूँ। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और अच्छी है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा नमकीन पसंद होती है। अगर आप बच्चों को कुछ हेल्दी बनाना या खिलाना चाहते हैं, तो इससे अच्छी रेसिपी आपको यूट्यूब पर और कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये मैं आज आपको गारंटी देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमने चुकंदर के रस को भी अच्छे से छान लिया। इसका जो मिक्सचर, जो वेस्ट बचा है, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं। इसको मैं स्क्रब में यूज़ करती हूँ, फ्रूट स्क्रब बनाती हूँ, उसमें यूज़ करती हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे ना, पाउडर को धूप में सुखा देंगे। 1 दिन की धूप में ये अच्छे से सूख जाता है। उसके बाद में मैं स्क्रब में इसको यूज़ ले लेती हूँ, बहुत ही अच्छा टॉनिक है स्किन के लिए। और ये तैयार हो गया है हमारा छना हुआ रेड कलर, जिससे हम बनाएंगे रेड बूंदी। अब बारी आती है तीसरा कलर, जो कि मतलब नॉर्मली बनेगा, उसको हम बाद में बनाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, डो लगाएंगे। डो हम बनाएंगे
आलू और बेसन का, यानी कि हम बनाएंगे आलू बेसन की भुजिया या फिर आलू भुजिया बोल सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, उबले हुए आलू लेने हैं। तो सुबह मॉर्निंग में मैंने जल्दी सब्जी के लिए जब आलू उबाले थे तो उसमें से मैंने 1.5 बड़े आलू रख लिए थे, मतलब इतने आलू मेरे लिए नमकीन के लिए काफ़ी होंगे। तो अच्छे से उबाल लेना है और हल्दी डाल के मैंने उबाले थे तो इसमें फ्लेवर अच्छा आता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे ना, इसको कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि जो बेसन का डो लगेगा आलू की सेव के लिए वो इसी आलू के मॉइस्चर से लगेगा। तो जो तीसरा कलर है वो डायरेक्ट बेसन से ही बनेगा, पीला वाला जो मैंने बताया था बूंदी का, तो वो मैंने अभी नहीं बताया, वो आगे मैं बताऊंगी। तो 2 नेचुरल कलर तो हमने बना दिए, तीसरा हम हल्दी और बेसन को यूज करके बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने सारे आलू को कद्दूकस कर लिया। इसमें सिंपल बेसिक मसाले जाएंगे। आधा चम्मच नॉर्मल नमक, आधा चम्मच जितना हल्दी, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन और 2 छोटे चम्मच आप तेल डाल दीजिए। बस इतना ही डालना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके बेसन, इसका डो लगाएंगे। अब इसमें पानी वगैरह नहीं ऐड करना होता है, जो आलू का मॉइस्चर होता है बस उसी में हमें डो लगाना है। तो 5-6 छोटे चम्मच जितना मैंने पहले बेसन डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा हमें कि हमें इसका डो है ना किस हिसाब से रखना है। तो एक साथ नहीं डालना है। एक बार मैंने डाला, इसको अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद फिर से डाला। ऐसे कर करके इसका एक थोड़ा सा सॉफ्ट वाला डो लगाना है। और आलू भुजिया ना बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। सिंपली अगर आलू भुजिया की आपको रेसिपी चाहिए वो भी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो आपको इस रेसिपी में कई सारी नमकीन की रेसिपी मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हो मैं आलू भुजिया बना रही हूँ। तो आलू भुजिया बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये है इसी नमकीन का पहला पार्ट जिसमें हम बनाएंगे आलू भुजिया। तो इस तरह से अगर आपको सिंपल आलू भुजिया बनाना है तो वो ये ही रेसिपी है। इसी तरह से आलू भुजिया बनती है। तो यहाँ पे 3 बार में मैंने थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करके इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लिया है। इस नमकीन की तैयारी करना मैंने 5 बजे शुरू किया था और मेरे बज गई थी शाम के 8, साढ़े आठ आराम से बज गई थी। तो मुझे 3 किलो नमकीन बनाने में 3 से साढ़े 3 घंटे लगे थे। कंटिन्यू मैंने रखा था, बिल्कुल स्पेस नहीं लिया, टाइम नहीं लिया बीच में, और ये मैंने इसको अच्छे से तैयार कर लिया। तो चलिए यहाँ पे सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। अब तैयार करते हैं बूंदी के लिए बैटर। तो सबसे पहले ग्रीन वाला तैयार करेंगे। तो इसमें डालना है आपको बिल्कुल आधा छोटा चम्मच नमक, आधे से थोड़ा सा कम अजवाइन, और इसमें आपको बेसन डालना है 4 से 5 छोटे चम्मच, क्योंकि इसका जो बैटर बनता है एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बनता है। तो बिल्कुल पतला, और मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, उस टाइप का आपको बैटर बनाना है। अब आप चाहें तो दूसरे बाउल में लेकर के बेसन में थोड़ा थोड़ा ये लिक्विड डाल के बैटर बना सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा बर्तन नहीं करने थे तो मैंने इसी में डायरेक्ट बेसन डाल दिया है। और बिल्कुल धीमे धीमे चलाते हुए इसका एक लम्स फ्री बैटर बना लेंगे। अगर थोड़े बहुत लम्स बनते हैं तो चम्मच को उल्टा करें और इसको मैश करते जाएं, तो एक बढ़िया सा बैटर बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला नेचुरल हरा कलर यानी कि हरी बूंदी के लिए मिक्सचर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो कलर कितना सुंदर है और एकदम नेचुरल तरीके से हम बनाया। अब क्या करेंगे ना, अगर आप चाहें तो इसको झारे में डाल करके चेक भी कर सकते हो कि परफेक्ट निकल रही है कि नहीं। वैसे ही क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि अजवाइन है कहीं रुक तो नहीं रही है, लेकिन क्या है ना, ये जो बैटर होता है फ्लोइंग होता है तो आराम से निकल जाती है, कहीं से भी अजवाइन अटकता नहीं है। अजवाइन से पेट भी सही रहता है, साथ ही साथ फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो आज की इस नमकीन में सभी जगह मैं अजवाइन यूज़ करूँगी, आप देखते जाइए, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब तैयार करेंगे लाल कलर। तो वैसे ही हम इस चुकंदर वाले जूस में डालेंगे आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा अजवाइन, और यहाँ पे बेसन डाल करके इसका भी एक बढ़िया सा है ना सुंदर सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो आज की ये मज़ेदार रेसिपी अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो मेहनत है आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है। ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर हमारा लाल एकदम बढ़िया वाला नेचुरल कलर भी तैयार हो चुका है। अब तीसरा कलर जो है हम बनाएंगे वो सीधा बेसन से ही बनाएंगे, तो उसको तो बहुत ही ईजी है बनाना। तो हमें कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। जो मार्केट की नमकीन होती है उसमें भर भर के कलर केमिकल यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ जो तेल होता है वो भी अनहाइजेनिक होता है, खूब बार यूज़ किया होता है। लेकिन हम घर में बनाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे, एकदम शुद्धता के साथ।
अब बना रहे हैं तीसरा कलर। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली ले लिया है बेसन, इसमें भी डाला आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन और आधी से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी ली है। इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा, साथ ही थोड़ा सा येलोइश कलर भी आएगा। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका भी एक बैटर बना लेंगे। तो ये सारी तैयारियां करने में आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये सारी नमकीन सारा प्रिपरेशन मैंने अकेले किया है बिना किसी हेल्प के। वैसे तो रोज़ ही करती हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि इसमें बहुत मेहनत है। अब नमकीन बनाने से पहले कुछ तैयारी करनी है। तो आप देख सकते हो मैं वो चीज़ बता रही हूँ जिससे जो नमकीन बनेगी ना उसमें आपके तेल भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आप क्या करना है, 2 से 3 लेयर में आपको नीचे रखना है न्यूज़पेपर, उसके ऊपर रखना है बटर पेपर। बटर पेपर नहीं है तो आप टिश्यू पेपर ले रहे हैं। मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं था तो मैंने जो पूड़ी पराठा हम टिफ़िन में डालते ना वही बटर पेपर मैंने इसके ऊपर अच्छे से बिछा दिया है, क्योंकि सारी फ्राइड चीज़ें हम इसके ऊपर डालेंगे तो सारा तेल नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगा। एकदम साफ़ सुथरी बिना तेल वाली बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं आलू सेव। तो यहाँ पे मैंने जो है नमकीन की मशीन होती है वो ले ली है और मीडियम साइज की छलनी ले ली है। आप किसी भी शेप में बना सकते हो, छोटा बड़ा पतला फ्लावर शेप जो भी आपको पसंद हो। और ये जो मशीन है किसी भी बर्तन की दुकान में आराम से मिल जाती है और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। ये मैं लेके आई थी कम से कम 5-6 साल पहले और सिर्फ 150 में मुझे मिली थी। तो बहुत ही इजी है इसको बनाना और ये जो है मशीन भी ना इजीली मिल जाती है कहीं पर। तो सबसे पहले हमने प्लेट को तेल से ग्रीस किया है, मशीन को ग्रीस किया है और ऊपर वाले ढक्कन को भी ग्रीस किया है ताकि आटा चिपके नहीं। उसके बाद में हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा करके जो हमने आलू और बेसन का मिक्सचर बनाया था वो इसमें अच्छे से भरेंगे, दबा दबा के, मतलब ऊपर तक भरना है हमें। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल आपने नमकीन या फिर सेव क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि जो आलू सेव है ना उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। और आलू सेव है ना अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी करारी बनती है, ज़्यादा हार्ड नहीं बनती है। तो मैंने सोचा इस बार आलू सेव से ही हम मिक्सचर नमकीन बनाएंगे और ये ज़्यादा लंबे समय तक भी चल जाती है, ख़राब नहीं होती है। इस तरीके से बनाते हो ना तो बहुत ईजी होती है, सिंपली भी आप अलग से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने मशीन को अच्छे से भर दिया है और अब हम इसको अच्छे से बंद करेंगे। इसका ढक्कन अच्छे से लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है हम बेफिक्रे से इसको तेल में डाल सकेंगे। तो यहाँ पे टाइट मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। तो चलिए अब बनाते हैं एकदम बढ़िया वाली आलू सेव। तो यहाँ पे तेल को आपको अच्छा गर्म कर लेना है। उसके बाद में कम से कम 5 से 6 इंच की दूरी से आपको ये डालनी है नमकीन सेव घुमाते हुए। अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि गोल शेप होनी चाहिए, आप नमकीन कैसे भी शेप में डालो एंड में तो टूट नहीं है। तो आप चिंता ना करें, बस जैसी भी आपसे डाली जाती है वैसे डाल दें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आंच लगती है जब हम इसमें सेव डालते हैं ना तेल में, तो एकदम आंच उठती है। तो वो आंच है ना हर किसी से सहन नहीं होती। हम तो बनाते रहते हैं, लेकिन अगर आप भी बनाओगे ना तो आपसे भी बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हो। 100% आप भी उतना ही बढ़िया और एकदम प्रोफेशनल तरीके से बना पाओगे। अब यहाँ पे मैंने आलू सेव डाल दी है, कोई शेप नहीं है, लेकिन एंड में तो हमें इसे तोड़ना ही है। तो अब हमें इसको बढ़िया से पकाना है। तो स्टार्टिंग में जब ये कच्ची होगी तो इसमें अच्छे खासे ऊपर आपको बबल्स दिखेंगे। जैसे जैसे पकेगी ना तो इसके झाग कम हो जाएंगे और आपको एकदम बढ़िया सा सुनहरा कलर होने तक इसको बढ़िया से सेकना है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना है। कलर सुनहरा हो तभी निकालें, उससे पहले नहीं निकालें। टर्न करते जाएं ऊपर नीचे दाएं बाएं थोड़ी थोड़ी अंतराल से, मतलब 2-2 3-3 मिनट से, ताकि अंदर तक ये कुक हो। नमकीन को बढ़िया से सेकेंगे ना तो मतलब लंबे समय तक खराब नहीं होती है। बिल्कुल कच्चा नहीं रखना है कोई भी पार्ट। तो यहाँ पे हमने एक बैच फ्राई करके निकाल दिया है, ये दूसरा बैच में डाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं जैसे ही हम नमकीन डालते हैं ना तो एक बार अच्छी खासी हीट ऊपर आती है। तो बस यहीं पर आपको ध्यान रखना है, हाथ को थोड़ा ऊपर रखिएगा और बिल्कुल बढ़िया से मजबूती के साथ डालिएगा, ढील मत छोड़िएगा कहीं मशीन ही तेल में नहीं चली जाए। और बीच बीच में अगर आपको मन करे तो नमकीन खा लीजिए, क्योंकि इसको हम छोड़ नहीं सकते, कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, नहीं तो जल भी सकती है या फिर ज़्यादा तेल पी जाएगी। अगर आपने धीमी आंच में इसको फ्राई किया तो तेल ज़्यादा पी जाएगी, और तेज आंच में अगर छोड़ दिया ना तो ज़्यादा भुन जाएगी। तो यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना है, आंच को एकदम तेज रखना है। उसके बाद मीडियम आंच में इसको बढ़िया से सुनहरा होके भून लेना है।
तो यहाँ पे 4 राउंड में मैंने सारी भुजिया बना दी है। अब बनाते हैं बूंदी। तो यहाँ पे देखिए बूंदी भी हमें तेज आंच पे ही बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हरी वाली बूंदी बना रही हूँ और यहाँ पे तेज आंच पे मैंने बूंदी डाली है, थोड़ा सा ऊंचा रख के झारे को, तो इसमें भी अच्छी हीट आती है। साथ ही साथ अगर ऊंचा रखते ना तो बूंदी अच्छे से निकलती है। तो यहाँ पे हरा वाला मिक्सचर मेरा कम ही था, तो एक बार में ही मैं ये सारी बूंदी बना लूँगी। तो आप देख सकते हो तुरंत ही मैंने जैसे ही डाला है सारी बूंदी नीचे चली गई है और इजीली बन गई है। अब यहाँ पे मेरी एक छोटी सी गड़बड़ी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो लाल और हरा बैटर बनाया ना वो थोड़ा मैंने पतला बना दिया। आप थोड़ा सा इसे गाढ़ा रखिएगा। पतला होने से क्या हुआ, जैसे ही मैंने झारे के ऊपर डाला ना तो तुरंत ही वो सारा निकल गया। तो बूंदी मेरे चपटी बनी है और कुछ बारीक बन गई, मतलब गोल बूंदी नहीं बनी है। वैसे तो हमें इसको नमकीन में ही डालना है, मिक्सचर में कुछ पता नहीं चलता है। और फ्लेवर तो क्या ही गजब का पुदीने का फ्लेवर इसमें आएगा ना, आप यकीन नहीं करोगे। अगर आप मसाला बूंदी बना रहे हो ना तो ये सबसे बेस्ट बूंदी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ये बूंदी पुदीने वाली जरूर बनाएं, क्या ही गजब की बूंदी बनती है। आप इसको रायते में यूज़ कर सकते हो, आप इससे मठा बना सकते हो, आप इसको कचौड़ी या फिर ऊपर किसी भी चाट के ऊपर सर्व कर सकते हो। बहुत ही गजब की नेचुरल तरीके से बूंदी बन के तैयार हुई है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको बैटर थोड़ा सा गाढ़ा रखना है अगर आप ये ट्राई करो। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बाहर की नमकीन से तो 100 गुना अच्छी है। थोड़ा सा शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, खाते हैं तो कोई देखता नहीं है बूंदी को। बस हाँ, कोशिश कर देते हैं हम यही कि हम चीज़ें अच्छी बनाएं। अब मैं बना रही हूँ चुकंदर वाली रेड कलर की बूंदी। तो आप देख सकते हो मैं इसको भी ऊपर से डाल रही हूँ ताकि अच्छे से निकले। तो बैटर जैसा कि मैंने बताया पतला है, तो कोई भी इसमें शेप अच्छा सा नहीं आया। लेकिन जो तीसरी बूंदी हम बनाएंगे ना उसका जो है बैटर थोड़ा सा गाढ़ा होगा, तो उसकी बूंदी एकदम मोती जैसे बढ़िया वाली निकलेगी। अब आपको क्या करना है, बूंदी को निकाल करके एक दूसरी छलनी में निकालना है ताकि पूरा कलर तेल है ना नीचे निकल जाए। और इसको हम सीधा डालेंगे टिश्यू पेपर या फिर बटर पेपर, जहाँ पे हमने न्यूज़पेपर और सब कुछ रखा था। इससे क्या होगा, सारा तेल नीचे बटर पेपर पे और न्यूज़पेपर पे चला जाएगा, कुछ भी तेल नहीं रहेगा इस नमकीन में। ठीक है, तो जो ऑयली चीज़ें होती है ना वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, इसलिए सारा प्रिपरेशन आपको करना है। अब है हमारी येलो वाली बूंदी की तैयारी। तो आप देख सकते हो इसका बैटर एकदम परफेक्ट था। तो आप देखिए कितनी बढ़िया बूंदी निकल रही है, एकदम गोल गोल। तो अगर आप रायते के लिए बूंदी बना रहे हो तो ये आपको परफेक्ट इस तरह से ही बनानी है। तो मैंने कहा ना इस रेसिपी में आपको काफ़ी सारी रेसिपी मिलेगी अलग अलग नमकीन की। अगर आपको मिक्सचर नहीं नमकीन नहीं पसंद है तो सिंगल, अगर जैसे बूंदी नमकीन बना दी, आलू सेव बना दी, तो सारी डिटेल इसमें आपको एक में ही मिल जाएगी, है ना। आगे और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आप देखते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और सिर्फ आपके लिए मैं लेके आई हूँ। हालांकि मेरा भी प्रॉफिट है कि मैंने इससे ढेर सारी नमकीन बना ली और 2-3 महीने तक मैं टेंशन फ्री हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे नमकीन नहीं लानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस बूंदी को भी बढ़िया से भून लेंगे। हाँ, एक बात बताना भूल गई आपको, ये ऐसा होगा कि कलर वाली बूंदी बनाओगे तो आप सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि भुन गई है। तो आपको है ना 2-3-4-5 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद में चेक करना है, उसमें खनक आनी चाहिए, क्रिस्पनेस आना चाहिए, उसके बाद में ही निकालेगा, नहीं तो बूंदी कच्ची रह जाएगी। और इसको डालते समय हाई फ्लेम, उसके बाद में मीडियम फ्लेम करके बढ़िया से क्रिस्पी करके ही निकालना है ताकि कोई भी चीज़ कच्ची नहीं रहे और आपकी नमकीन लंबे समय तक रहे। तो आप देख सकते हो हमने बूंदी भी तैयार कर ली है। अब वो चीज़ें ऐड करेंगे जो इसमें एक्स्ट्रा में डाली जाती है, जिससे बनती है रंग बिरंगी टेस्टी सी नमकीन। तो मूंगफली सबके घर में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे मैंने 4 कटोरी मूंगफली ली है। मूंगफली को हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है ताकि ये कच्ची नहीं रहे, अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से भुन जाए। तो जैसा कि मैंने बताया मार्केट से हमें कुछ भी नहीं लाएंगे, जो घर में होगा या फिर आपके घर में वो यूज़ कीजिए और मिक्सचर नमकीन बनाइए। तो अभी तक जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की है लगभग सभी के घर में अवेलेबल होती है ना, मैंने सही कहा है तो हाँ जरूर लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मूंगफली भी अच्छे से भुन गई है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 से 1.5 कटोरी
कटा हुआ नारियल, ये भी सबके घर में अवेलेबल होता है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो भुना हुआ नारियल होता है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और एक बढ़िया सा फ्लेवर भी देता है इस नमकीन को। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से फैला रही हूँ टिश्यू पेपर पे, ताकि सारा तेल नीचे बैठ जाए जब तक हम सारी नमकीन बना लें। तो यहाँ पे नमकीन में मूंगफली भून चुकी है और नारियल को भी हमने गोल्डन कर लिया है। अब बारी आती है उन चीज़ों की जो हमें सिर्फ छलनी में ही भूनने हैं, मतलब डायरेक्ट तेल में नहीं भूनने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कटोरी ये चने, जो हम चने खाते हैं ना गुड़ के साथ, जो बहुत ही हेल्दी होते हैं स्पेशली बच्चों के लिए। तो ये चने भी लगभग सभी के घर में अवेलेबल होते हैं, नहीं होते हैं तो आप मूंगफली की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर लें। और अगर मार्केट से ला सकते हैं तो ज़रूर से लाइएगा, इससे नमकीन बहुत ही बढ़िया लगती है और साथ साथ हेल्दी वर्जन भी आता है। तो इसको हमें छलनी के अंदर डाल के और एक एक 2-2 मिनट से, मतलब कुछ सेकंड के अंतराल से इसको उठाना है और भुनना है। ज़्यादा देर तक हमें इसको तेल में नहीं रखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये कच्चे ही खाए जाते हैं, लेकिन भुनने से क्या होगा, इसमें हल्का सा क्रिस्पीनेस आएगा तो नमकीन बढ़िया लगेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चने को अच्छे से भून लिया है और इसको भी हम वैसे ही टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे ताकि अच्छे से इसका तेल भी निकल जाए। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा में डाल रही हूँ ना, वो सारी चीज़ें की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे एंड में मैंने 1 से 1.5 मुट्ठी मैंने जो मीठा नीम होता है उसे भी फ्राई किया है। इससे नमकीन में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आता है, साथ ही हेल्दी भी होता है। अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश फ्राई कर दें, मेरे पास सूखा था मीठा नीम तो मैंने उसको फ्राई किया है। लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ चिवड़ा। तो ये नायलॉन पोहा है, आप चाहें तो सिंपल वाला पोहा भी ले सकते हो। मैंने इसको अच्छे से छान करके फ्राई किया है और इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसको भी हमें छलनी में ही फ्राई करना है। एक तो ये कलेक्ट होने में टाइम लगता है तो ज़्यादा कुक हो सकता है, तो इसको छलनी में ही एक एक मुट्ठी डालते जाएं और बस कुछ ही सेकंड में एकदम फूल करके तैयार हो जाता है, बहुत ही जल्दी फ्राई होता है। तो यहाँ पे मैंने चिवड़ा लिया है 3 कटोरी। तो यहाँ पे अब सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, सब कुछ फ्राई हो चुका है और सबको मैंने टिश्यू पे निकाल दिया था, तो इसका सारा तेल नीचे जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी रंग बिरंगी एकदम नेचुरल तरीके से बनी ये सारी चीज़ें हमारी बनके तैयार हो चुकी है। और हाँ, खास बात यह है कि आज की इस नमकीन में हम जो मसाला डालेंगे ना, वो भी बेसिक ही डालेंगे, कुछ भी स्पेशल नहीं, कुछ पीसना नहीं, कुछ भी तामझाम करनी नहीं है। घर में जो मसाले हैं वही जाएंगे, लेकिन जो टेस्ट आएगा ना वो नेक्स्ट लेवल का होगा, अल्टीमेट होगा। सच्ची बता रही हूँ, आप, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं इसे ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप इसको बनाएं, आप ट्राई करें, घर वालों के साथ शेयर करें, बच्चों को खिलाएं और जितना मर्जी हो खाएं, कुछ भी अनहेल्दी नहीं है। अब देखिए सारा ही मिक्सचर मैंने कलेक्ट कर दिया है दूसरे बर्तन में। और ये जो सेव है ना, तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से तोड़ के क्रश कर लेंगे। आप इसकी क्रिस्पनेस सुनिए, बहुत ही अमेजिंग है, कुछ भी हमने स्पेशल इसमें सोडा वगैरह यूज़ नहीं किया है, फिर भी एकदम क्रिस्पी और चटपटी सी बनी है। और सबसे अच्छी बात है, आप जिसको भी खिलाओगे ना, सच्ची बता रही हूँ, एक बार तो यही बोलेगा कि ये मार्केट की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इतनी टेस्टी तो मार्केट में भी नहीं मिलती है और इतनी सारी चीज़ें मार्केट वाले ऐड ही नहीं करते। उनकी जो चीज़ें होती है वो अलग ही होती है, जो हर किसी के पास नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने आलू भुजिया को अच्छे से क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसमें बारीक वाली सेव भी ऐड कर सकते हो, जो आपको मर्जी वो ऐड करें। अब इसमें सारी चीज़ें जाएगी, जैसे 3 कलर की बूंदी, चिवड़ा, मूंगफली, चना और मीठा नीम, जो भी हमने भुना है, नारियल वगैरह सब कुछ ऐड कर लिया है। अब इसमें जाएंगे वो बढ़िया से मसाले जो सबके घर में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जाएगी ढेर सारी सौंफ, जो बहुत ही टेस्टी बनाती है नमकीन को, साथ ही साथ पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो 2 मुट्ठी भर करके मैंने सौंफ डाली है। अब आ गए हैं बेसिक मसाले, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नॉर्मल नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 से 1.5 छोटे चम्मच पिसी हुई चीनी और 2 से 2.5 छोटे चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड की है, इसको बढ़िया सा कलर देने के लिए। आप सिंपल वाली बेसिक जो सब्जी में डालते हैं मिर्ची, वो भी डाल सकते हो। तो खटाई में मैंने अमचूर पाउडर, चाट मसाला दोनों ही यूज़ किए हैं, आज कोई भी सिट्रिक एसिड वगैरह यूज़ नहीं किया है। तो जो घर में बेसिक मसाले हैं वही डालने हैं।
टेस्ट आपका अल्टीमेट आने वाला है, बहुत ही बढ़िया नमकीन बनेगी। अब लगाना है आपको एक बढ़िया सा ढक्कन जो कि पूरा कवर करे इस परात को, और अच्छे से ऊपर नीचे करके आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये मसाला सारे चीज़ों पे अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आपकी तैयार हो जाएगी चटपटी और बहुत ही फ्लेवरफुल नेचुरल तरीके से बनी हुई केमिकल फ्री ये मिक्सचर नमकीन। मैंने जितनी मेहनत बनाने में की है उतनी मेहनत मैंने आपको समझाने में की है और उतनी ही मेहनत इसको एडिट करने में की। आप मान सकते हो आज ये लंबी हो गई है रेसिपी, लेकिन इतनी आसान तरीके से आपके साथ शेयर की है। पूरी कोशिश की है कि आप इसको बना सकें, इसलिए एकदम आसान तरीके से समझाया है। और खाना तो मतलब क्या ही बताऊँ, मैं इसको रोक नहीं पा रही थी तो मैंने खा ही ली, मतलब खा तो ली थी। और इतनी चीज़ों से आप मानोगी नहीं, मैंने 3 किलो पूरी मैं नमकीन बना ली। आधी तो पहले ही ख़त्म हो गई है और बाकी वाली आप देखिए पूरी परात भर के हमारी ये मिक्सचर नमकीन बन के तैयार हो चुकी है। आप बच्चे अगर बाहर रह रहे हैं उन्हें डिब्बा भर के भेजिए, अगर आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं तो उनके साथ भेजिए, घर में खाएं और सब्जी के साथ यूज़ करें। पोहा के ऊपर डालें, जैसे कि मेरे बेटे को पसंद है, चाहे पोहा बनाओ चाहे खिचड़ी बनाओ उसे मिक्स नमकीन चाहिए ही चाहिए। तो आप देख सकते हो मैं डब्बा भर रही हूँ, इस तरह से आप भी बना सकते हो, डब्बा भर के रख सकते हो, मिठाई के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया नमकीन की रेसिपी है। तो आज की मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप सभी से एक ही निवेदन है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरी एक ख्वाहिश है उसे पूरी कीजिएगा कि ये नमकीन आप ज़रूर बनाएं घर पे, एकदम नेचुरल तरीके से बनी हुई, आराम से बना देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो भाई मैंने तो डब्बा भर लिया है, अब मेरा काम है बर्तन धोने का, क्योंकि हो चुकी है रात और इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके हैं। तो आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करती हूँ और मिलती हूँ अगली रेसिपी में, इससे भी मज़ेदार, इससे भी बढ़िया नई चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, नमकीन कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी आती है इन बर्तनों को धोने की। तो चलिए हम इस काम को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।